प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने आपसे कहा था कि वॉइस में आपको एक वीडियो जो है स्पेशल रूल्स की बताएंगे। तो आइए आज हम उनकी नियमों की बात करेंगे जो स्पेशल होते हैं। कहने का जब आप बाई का यूज करते हैं, ठीक है, बट कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ हमको बाई का यूज नहीं करना होता है, ठीक है, उनमें आपको ध्यान देना। लिखा है कुछ विशेष शब्दों के साथ प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग नहीं करना है। तो कौन कौन से वो कंडीशन है जिनमें हमको बाय का यूज नहीं करना है, इसको ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। और ये देखते हैं, तो पहला है पब्लिक पुलिस प्योपल, ठीक है, या ऐसे वो शब्द जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, जिसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, उसमें हम ऑब्जेक्ट बनाते समय बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पुलिस कट द थीफ। ये आपके सामने एग्जांपल लिखा है, द पुलिस कट द थीफ। अब आप ये समझिए इस बात को कि पुलिस का कार्य चोर को पकड़ना है। चोर पकड़ा गया तो कार्य किसका है? पुलिस का है, राइट। तो इसमें हमें बाई के प्रयोग से बचना चाहिए, यानी पुलिस के साथ में बाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमको इस प्रकार करना चाहिए, द थीफ वाज कट। बस इतना सही है, ओके। बाई पुलिस का प्रयोग इसमें नहीं होगा। ना केवल बाई होता है बल्कि ये जो सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है ये भी नहीं लिखा जाता है इसमें, ठीक है। जैसे प्योपेल आ गया, प्योपेल। अब जैसे सेंटेंस हमको लिखा है, प्योपेल हेल्प द पुअर। अब इसको समझिए, गरीब लोग जो मदद करे जाएंगे तो लोगों के द्वारा किए जाएंगे, राइट। सब्जेक्ट इसका अंडरस्टूड है, एनी प्रॉब्लम? इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, तो हमें इसमें भी बाई प्योपल का यूज नहीं करना, ठीक है। हम कैसे करेंगे इसको, द प्योपल आर पुअर, या द पुअर आर हेल्प, ठीक है। इस प्रकार से वो सारे सेंटेंस, द पुअर आर हेल्प, बिकॉज प्योपल प्लूरल है और हेल्प जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब आर लगेगा, ओके। तो ऐसे वो सारे सब्जेक्ट जो अंडरस्टूड होते हैं, समझ रहे हैं ना, ठीक है, वो सारे सब्जेक्ट जो अंडरस्टूड होते हैं उनके साथ बाई का यूज नहीं होता। तो पहला रूल आपका क्लियर हो गया। दूसरा, कुछ विशेष शब्दों के साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ विशेष शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे आई एम सरप्राइजिंग यू, ठीक है। तो सरप्राइज ऐसा वर्ड है जिसके साथ में हमें एट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, यू आर बीइंग सरप्राइज्ड विद मी, ठीक है। इसके साथ एट नहीं विद का प्रयोग होगा, ओके। सरप्राइज के साथ में आपको विद का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। और बिहेवियर के साथ में एट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सरप्राइज। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब इसके साथ होता बिहेवियर तो आपको एट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ यू है, यू आई एम सरप्राइज यू, ठीक है। तो मुझसे आप सरप्राइज हो रहे हैं ना, मुझ पे सरप्राइज हो रहे हैं, ठीक है, मुझसे, तो इसलिए विद का प्रयोग किया गया। अगर ये इस प्रकार होगा, माई
बिहेवियर, सरप्राइज, यू। ठीक है, माई बिहेवियर सरप्राइज यू। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यू आर सरप्राइज्ड एट माई बिहेवियर। तो आपने पे नोटिस किया होगा कि अगर ये इसके साथ में बिहेवियर का यूज हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एट का प्रयोग करना है। लेकिन अगर सब्जेक्ट स्वयं कोई पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, और उसके साथ सरप्राइज वर्ब आया तो आपको सरप्राइज वर्ब आया है तो आपको विद प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि अगर आपकी नो वर्ब आती है, कौन सी नो वर्ब आती है, तो उसके साथ बाय का यूज नहीं, क्या यूज करना है, टू यूज करना। जैसे आई नो यू, आई नो यू, ठीक है, तो आपको यू आर नोन बाय मी गलत है, क्या होना जाएगा, यू आर नोन टू मी। ठीक है, इस प्रकार करेंगे, यानी नो स्पेशल वर्ब है, इसके साथ में आपको बाय का प्रयोग नहीं करना, क्या करना है, टू लिखना है। यू आर नोन टू, आई का ऑब्जेक्टिव केस ओके। इस प्रकार से तो कोई भी वर्ब हो, कोई भी सेंटेंस हो, आप अगर न्यू वर्ब है तो उसके साथ में टू का प्रयोग करेंगे, राइट। चलिए अगला रूल्स मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था, बताइए। अब आपको देखना है, अगर एक्टिव वॉइस में किसी मॉडल का प्रयोग किया गया हो, आप जानते हैं ना मॉडल, ठीक है, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ओके, ये सारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में किसी मॉडल का प्रयोग किया गया हो तो आप उसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो बेस होता है वही चेंज होता है, यानी जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वही पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, योर पेरेंट्स है, राइट, योर पेरेंट्स है। और जो मॉडल रहेगा वो भी नहीं चेंज होगा, ठीक है। अब मॉडल में आपको थर्ड फॉर्म, मॉडल की कोई थर्ड फॉर्म होती नहीं, होती है, नहीं होती, ठीक है। हाँ, वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में जाएगी। तो करना क्या है, जो भी मॉडल होगा उसके बाद में आपको बी लगाना है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसको नोट कर सकते हैं कि सब्जेक्ट ये होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको मॉडल लगाना है, मॉडल, जो मॉडल यूज हुआ, राइट। उसके बाद में आपको बी लिखना है, और बी के बाद में बी थर्ड लिखना है, बी थर्ड के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस होगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिख कर सकते हैं। तो हम अगर हम पैसिव में इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो यू नो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, योर पेरेंट्स, राइट, योर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स। अगला क्या लगाना हमको, मॉडल, मॉडल क्या है, शुड बी लव्ड बाय, क्या है, यू, यू क्योंकि ऑब्जेक्टिव यू होता है वो ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। अगर कि तो जैसे यहाँ मॉडल आया, मॉडल के साथ में मे हो, कैन हो, वुड हो, माइट हो, कोई भी मॉडल अगर हो तो आपको इसी प्रकार से बनाना, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट करो और आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं। अब हम बात उन सेंटेंसेस की करेंगे जिनमें अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है तो, ठीक है। तो जिनमें इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इन्फिनिटिव आपको मालूम है 2 + V1, ओके, इन्फिनिटिव होते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, लिखा है
इट इज टाइम टू रीड। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे मॉडल जहाँ पे इन्फिनिटिव है उसके बाद टू लगाना और वर्ब से पहले। ठीक है, टू और वर्ब के बीच में बी लगा देना है और वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। राइट, तो आप लिखेंगे इट इज टाइम टू बी रेड। ठीक है, एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं। सचिन इज टू गो। ओके, आप इसको चेंज करेंगे, सचिन इज टू बी गॉन। ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? अगर अभी भी आपको कोई डाउट है वॉइस से रिलेटेड किसी भी सेंटेंस का, तो आप कमेंट में मेंशन करें, आपको कमेंट में रिप्लाई में उसका सॉल्यूशन मिलेगा। धन्यवाद। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।